आइए स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है व्हाट इज़ कैटिनेशन। देखिए स्टूडेंट, कैटिनेशन की मैंने आपको मेन वीडियो लेक्चर में बताया कि जब कार्बन की एबिलिटी हो कि वो आपस में इस तरीके से जुड़ जाएं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैटिनेशन, यानी कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को कैटिनेशन कहते हैं और यही इसकी डेफिनेशन है। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो राइट आंसर आपका यही बनेगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 की तरफ। डिफाइन आइसोमेरिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। मैंने इसकी आपको एग्जांपल बताई थी कि जैसे हम बात करते हैं कि 4 कार्बन अगर है तो ये आपके पास कौन सा कंपाउंड है, ब्यूटेन। यहाँ पे हम हाइड्रोजन पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा CH3, CH2, CH2 एंड CH3। अब अगर इसी को आप कुछ ऐसे करके लिखें कि यहाँ पे 4 कार्बन कुछ ऐसे करके बना दें तो ये देखें ये एक ब्रांच आ जाएगा तो ये इसका आइसोमर कहलाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ पे CH आएगा, राइट, और ये आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका C एंड साथ में आ जाएगा H3, राइट। तो स्टूडेंट अब आप देखें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या है कि इसका फार्मूला भी क्या है C4H10। आप काउंट कर सकते हैं 4 कार्बन 3 + 2 5 एंड 3 + 2 5, 5 + 5 10 हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे आ जाए 1 2 3 4 4 कार्बन एंड 3 + 1 4 + 3 7 + 3 10 हाइड्रोजन। तो C4H10 यहाँ भी आपका बनता है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है और यही प्रॉपर्टी किसकी है, आइसोमेरिज्म की, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका डिफरेंट होता है। आइए स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, विच इज़ गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो स्टूडेंट इस पार्ट में आपने देखना है कि अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, उसके 3 एग्जाम्पल दें। तो हमने देखा कि अल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन सबसे पहले आप इसमें बता दें कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका जनरल फार्मूला भी लिख दें कि CnH2n+1 होता है इसका जनरल फार्मूला। और इसकी 3 एग्जाम्पल क्या होगी, देखिए स्टूडेंट R की अगर हम वैल्यू पुट करें, मतलब मीथेन था, मीथेन से बनता था मिथाइल, तो CH3, तो इसको हम नाम देंगे मिथाइल का, तो ये पहली एग्जांपल हो जाएगी। फिर C2H5 हो जाएगा, ये आपकी इथाइल ग्रुप बन जाएगा। आप इसको फॉर्मूले में पुट करके भी देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो यहाँ पे C2 आ जाएगा और H2 + 2 × 2 4 + 1 5 C2H5 आ जाएगा। इसी तरह C3H कितना आ जाएगा, C3H6 + 1 7, राइट, कुछ ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप एग्जांपल दे सकते हैं अल्काइल ग्रुप की। आइए स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि एक फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है या एटम का ग्रुप भी हो सकता है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास प्रॉपर्टीज देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि OH फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी देगा और अल्कोहल्स, तमाम अल्कोहल्स जिसमें तमाम ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप आता है उनकी प्रॉपर्टी तकरीबन सिमिलर होती है। सो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम that give a family of organic compound, its characteristic chemical and physical properties is called functional group। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, which is what is the difference between alkane and alkyl radical। देखिए स्टूडेंट, बहुत डिटेल में हमने इसको चैप्टर में अच्छे से पढ़ा कि अल्केन्स क्या होते हैं, एक ऐसे हाइड्रोकार्बन कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसके बाद हमने देखा कि अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है, यानी मीथेन से बन जाएगा मिथाइल, इथेन से बन जाएगा इथाइल, प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपाइल। होपफुली आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर भी शो हो रहा है। थैंक यू।